ये दोस्तों हमारे 3 कैंडिडेट्स और हैं जिनको वर्क वीज़ा जो है रिसीव हो चुके हैं। और मैं आपको पहले ही बोल रहा था दोस्तों, 2026 के अंदर पोलैंड ही ऐसा कंट्री है जो वर्क वीज़ा आपको देगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी हम प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से आपका काम होगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा आपको क्यों पोलैंड अप्लाई करना चाहिए। और देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, एक हर एक की ना अलग स्पेशलिटी होती है ना। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं दोस्तों, इसके अंदर फ्रेशर्स मेन और फीमेल एज अप टू 55 ईयर्स, अगेन बता चुका हूं, एक्सेप्टेड है, एक्सपीरियंस है, काफी अच्छी सैलरी दिलवा देंगे और इनको भी दिलवाई है। कोशिश करेंगे रिव्यू पोस्ट करने की, गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है। आप वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हम 31 मई को करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं दोस्तों, सीट पक्की कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि स्कैम और फ्रॉड से बचने का क्या तरीका होता है, हमारे साथ अप्लाई करने के लिए क्या है, और कुछ रिव्यूज और टेस्टिमनीज भी आपको दिखा देंगे जिससे कि आपको एक विश्वास हो कि हाँ, एक जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर और क्या कर सकता है। दोस्तों आपको बता सकता है वेबिनार कर करके बार बार, वीडियोस में बार बार, इससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकता। खैर, अगर आप कोई भी तरीके से हमारे साथ में बात मेरे साथ पर्सनली करना चाहते हो तो आप जो वेबिनार से हटके यहाँ पे सर्विस कॉल पे आप क्लिक करके अपना जो है सर्विसेज पे आप जो है क्लिक करके आप एक कॉल बना सकते हैं, जिसका आप मीटिंग में मेरे साथ में तरीके से बात कर पाएंगे। कई लोग शाय होते हैं ना वेबिनार में, मतलब नहीं आ पाते या फिर नहीं वो हर एक के बीच में क्वेश्चन पूछ पाते, तो दैट्स वाई आप जो है प्रॉपर तरीके से कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म भी बना रखा है, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लाइक करके सब्सक्राइब करना है वीडियो को और शेयर करना है इसी तरह से, ताकि मेरी वीडियोस आपको फीड में आती रहे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड होती रहे और किस तरह से काम जेन्युइन होता है, विदेश में नौकरी कैसे लगती है दोस्तों आपको मालूम पड़े सही तरीके से। उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, उससे आपको फीड में वीडियोस पहले ही मिल जाएंगी जो मैं डालूंगा। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पे आपने जरूर फॉलो करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। दोस्तों ये वैकेंसी पहले भी पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा। बार बार वीडियोस बना बना के जो रिमाइंडर देना पड़ता है, क्योंकि एक वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो मैं चाहता हूं कि वो सारे लोगों तक पहुंचे और वो अप्लाई करें। दोस्तों ये बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल करेक्ट पाथवे है। समर सीजन के अंदर प्रोसेसिंग फास्टर होती है। बात करेंगे क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे और पूरी सर्विस आपको रेंडर कैसे होगी। दोस्तों ओशान वेयरहाउस वर्कर, ठीक है, ओशान के अंदर, ओशान जो है बहुत बड़ी ब्रांड है, आप लोग फेमिलियर होंगे ऑलरेडी, आपको पता होगा कि ओशान इंडिया में भी बहुत लोकेशंस पे खुल चुका है और इसी तरह से पोलैंड के अंदर ओशान के बड़े बड़े गोदाम होते हैं दोस्तों, जहां पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है। हम आपको वहां पर काम दिलवा सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो नॉर्मल काम रहेगा पिकिंग पैकिंग लोडिंग का और अनलोडिंग का, डिस्पैच करवाने का और साथ में डेटा एंट्री का, जिसमें जो भाई ये कहते हैं ना कि भाई कोई ऐसा काम बताओ हमारे लिए बहुत आसान हो। कईयों ने भाई बिल्कुल कुछ किया ही नहीं होता लाइफ में, है ना कोई एक्सपीरियंस। आपको मालूम है कि इंडिया में क्या सिस्टम है कि इंडिया के अंदर ना आप कहीं पे भी काम करते हो ना, तो क्या है कि आपको ज्यादातर जो है लोकल शॉप्स या कहीं ना कहीं पे आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर थोड़ी बना के दे देगा। तो ये उनके लिए खासतौर से बढ़िया जो है साबित होने वाला है, जिसके अंदर आपका प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयर ख्याल रखेंगे। आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का, एकोमोडेशन का इसके अंदर बहुत बढ़िया बता रखा है। वैसे तो बोल रहे हैं कि मे बी चार्जेबल 430 पॉलिश जॉल्टी आपकी सैलरी में से काटे जाएंगे इस चीज के लिए, और सैलरी आपको जो है इसमें दिलवा देंगे फ्रेशर्स को तकरीबन 5 से 6 हजार जॉल्टी, जो कि इंडियन मनी में 1 लाख प्लस हो सकती है। अगर आप बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस वगैरह शो कर देते हैं तो आपको सैलरी काफी अच्छी मिल जाएगी। एम्प्लॉयर मीटिंग हो सकती है, एम्बेसी इंटरव्यू हो सकता है, जिसकी तैयारी हम आपको करवा देंगे पहले से, टेंशन नहीं लेनी है आपने। हमारा डेडिकेटेड लॉयर प्री स्क्रीनिंग के बाद आपको असाइन हो जाएगा, जो कि यूरोपियन होगा, और उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से उसी से पूरी गाइडेंस मिलेगी। टेंशन नहीं लेनी है आपने किसी भी बात। बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे दोस्तों, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस आपका कंपनी की तरफ से होगा, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी कैफेटेरिया। जो कैफेटेरिया का जो एरिया होता है वहां पे कुछ चीजें आपकी फ्री होती हैं और कुछ चीजों में आपको जो है पे करना पड़ सकता है, लेकिन आपको जो है इसके लिए एक रिफ्रेशमेंट के लिए कार्ड मिलेगा प्रॉपर तरीके से, और वो कार्ड आपको कंपनी आपकी देगी, जो आपका प्रीपेड कार्ड की तरह यूज होता है। मैं कई दफा बता चुका हूं दोस्तों। वर्किंग आवर्स के हिसाब से आपको सैलरी के अनुसार आपका जो है सैलरी के बाद सैलरी वाले डे पे यानी कि आपके वो कार्ड में बैलेंस आएगा, जिससे कैश नहीं निकलता, जिससे सिर्फ आप ग्रोसरी की अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है, 1 या 1.5 साल का मैक्सिमम हो सकता है। एज ऑफ नाउ 1.5 साल का वर्क परमिट मैक्सिमम होता है दोस्तों। वर्क परमिट इज नॉट अ वीजा। आप वर्क परमिट रिसीव करते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का पूरा सेट आता है दोस्तों, वो आपको रिसीव होता है। आप वो रिसीव करने के बाद में इंडिया में या फिर गल्फ में या जहां पे भी रहते हो वहां से आपने अपना अप्लाई करना है वीजा। हम आपको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अगर आपको इसके अलावा ऑप्शनल सर्विसेज भी चाहिए, जिसके बारे में हम कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी आपको पूरा तरीके से बताया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया वर्क परमिट इज नॉट अ वीजा, तो वीजा क्या है दोस्तों? कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। शेंगन वीजा ही होता है, पोलैंड में उसको नेशनल वीजा बोलते हैं, लेकिन जो स्टिकर लगता है वो शेंगन वीजा ही होता है। इसके अंदर डी टाइप वीजा होता है, जो आपको अधिकतर 1 साल का मिलता है, जो वहां जाके आप टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं।
TRC के लिए अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं और आपके एम्प्लॉयर के अकोमोडेशन के ऊपर आपका कार्ड आता है दोस्तों, वही आपका वीजा है, वही आपकी जो है प्रॉपर तरीके से रेजिडेंसी है रहने के लिए, और आप उसी के बेसिस पे इंडिया आना जाना करते हैं। दोस्तों छुट्टी के लिए अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि वो एम्प्लॉयर से आपको बात करनी पड़ेगी। जो भी आपका वर्किंग जो सिनेरियो रहता है ना, जो हॉलीडेज का रहता है, वो मैं अथॉरिटी नहीं ले सकता क्योंकि मेरी कंपनी नहीं है ना। तो आपने अप्लाई करना हो तो प्रॉपर तरीके से अप्लाई जब करोगे तो आपका सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा, एंड ऑफ द डे आपको सारा मिलेगा इंडिया में या जहाँ पे भी आप हो, फिर आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कई भाई पूछते हैं कि इसमें प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले, आप ऑफर लेटर वगैरह पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए बाद में मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स हम आपको पहले ही बनवा के दे देंगे तो जब तक वीजा अप्लाई करने का टाइम आएगा तो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाएंगे और फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। बात को समझो, है ना। तो सारा कुछ एक बार में होता है, फिर यू अप्लाई फॉर वीजा, फिर यू फ्लाई, और फिर यू अप्लाई फॉर TR। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है आपका सारा काम, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से। और इसीलिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए बैठा हूँ। जो पेपर होते हैं, पेपर्स की वैल्यू होती है दोस्तों। इनविटेशन स्ट्रांग है, वीजा आपको मिलेगा, जस्टिफिकेशन हम देने के लिए बैठे हैं दोस्तों। कभी भी एक बात आपने याद रखनी है कि एम्प्लॉयर कभी भी आपको फ्लाइट टिकट नहीं देता यूरोप के अंदर। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि फ्लाइट टिकट मिलती है, फ्लाइट टिकट नहीं मिलती है। दोस्तों फ्लाइट टिकट आपको सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्री में जब आप फ्लाई करते हो तो एम्प्लॉयर आपको वहां पे देते हैं। उनका रीजन ये होता है, गल्फ कंट्री में ऐसा चाल चलन होता है दोस्तों, क्योंकि उनकी अपनी आबादी बहुत कम होती है और फॉरेन वर्कर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होती है। पूरी इकोनॉमी उनकी टूरिज्म या फिर तेल के ऊपर चलती है, जो भी उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर चलती है, और साथ में उनकी टूरिज्म की जो इकोनॉमी होती है, कई कंट्रीज में टूरिज्म भी नहीं होता है। तो इसलिए उनकी जितनी भी आबादी होती है वहां पर, जितने भी इंडियंस 95% इंडियंस होते हैं, उनकी 5% आबादी होती है, 5 या 10%। कई कंट्रीज में तो उतना भी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए वहां पर चाल चलन डिफरेंट होता है। वहां पर एम्प्लॉयर को बुलाना पड़ता है बंदा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो भी खुद इंडियन होता है या वो कोई डिफरेंट नेशनलिटी हो सकता है, वो अपने बंदों को बुलाते हैं और उनका सिस्टम ही ऐसा डिजाइन होता है। लेकिन यूरोप में थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन बनता है दोस्तों। जिस तरह से मैंने पिछले आपको वीडियो में भी दिखाया था कैसा वर्क परमिट होता है, एग्जाम्पल टाइप से भी दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो भी आप चेक कर सकते हैं, आपको एक बेटर इनसाइट मिलेगी, आइडिया मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ऑफर लेटर कुछ नहीं होता दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है यूरोप के अंदर। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बेटर इनसाइट देंगे दोस्तों। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है दोस्तों, शेयर करके किसी मेरे भाई के साथ इन्फॉर्मेशन साझा करनी है और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। और मैं मिलता हूं फिर किसी और शानदार वैकेंसी के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। नमस्कार।